दोस्तों, पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में इस बार कहानी पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि सूरज को आखिरकार वो संकेत मिलने वाला है जिससे उसे एहसास होगा कि ईशा आज भी सिर्फ उसी से प्यार करती है। यह एपिसोड इमोशन, प्यार, दर्द और बड़े खुलासों से भरा होने वाला है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब ईशा का व्रत खुद सूरज के हाथों टूट जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है ऑफिस से, जहां ईशा बहुत हिचकिचाते हुए सूरज से आधे दिन की छुट्टी मांगती है। सूरज अपने काम में बिजी होता है और पूछता है कि आखिर छुट्टी क्यों चाहिए। तब ईशा धीरे से कहती है कि अगले दिन वट सावित्री का व्रत है और उसे पूजा करनी है। बस यही बात सुनकर सूरज अंदर ही अंदर टूट जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ईशा ये सब आकाश की लंबी उम्र के लिए कर रही है। हालांकि सूरज छुट्टी देने से मना कर देता है, क्योंकि उसी दिन मेडिकल कैंप भी होता है, लेकिन बाद में मजबूरी में उसे छुट्टी देनी पड़ती है। दूसरी तरफ काव्या और आरव के रिश्ते में भी अब सब ठीक होने लगा है। आरव को मेडिकल टेंडर मिल चुका है और दोनों फिर से करीब आने लगे हैं। काव्या भी अपने पति आरव के लिए वट सावित्री का व्रत रखती है और दोनों साथ में पूजा करने की तैयारी करते हैं। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो ईशा और सूरज की है। ईशा पूरे मन से सिर्फ सूरज के लिए व्रत रखती है। सुबह से भूखी प्यासी होकर वह घर और पूजा की सारी तैयारी अकेले संभालती है। लेकिन सूरज हर बार उसे देखकर यही सोचता रहता है कि जो ईशा कभी सिर्फ उसकी थी, आज वो आकाश के लिए व्रत रख रही है। यही बात सूरज को अंदर से तोड़ रही होती है। इतना ही नहीं, सूरज अपने दिमाग में बार बार एक सपना देखने लगता है जिसमें आकाश प्यार से ईशा का व्रत खुलवा रहा होता है। यह सोचकर सूरज को बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है। लेकिन फिर अचानक उसका सपना टूट जाता है और उसे एहसास होता है कि वह सिर्फ सोच रहा था। फिर भी उसके दिल में दर्द खत्म नहीं होता। इसके बाद घर में वट सावित्री की पूजा शुरू होती है। ताई मां पूरे परिवार को पूजा के लिए एक जगह इकट्ठा करती हैं। सभी बहुएं अपने अपने पति के नाम से पूजा करती हैं। वहीं ईशा चुपके से सूरज की फोटो रखकर पूजा करती है और भगवान से सिर्फ सूरज की लंबी उम्र मांगती है। लेकिन जैसे ही लोग वहां आने लगते हैं, वह जल्दी से फोटो हटा देती है। फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। पूजा के दौरान जब सभी औरतें पत्ते पर अपने पति का नाम लिखती हैं, तब ईशा भी पत्ते पर सूरज का नाम लिख देती है। लेकिन अचानक वो पत्ता उड़कर सीधे सूरज के पैरों के पास जाकर गिर जाता है। जैसे ही सूरज उस पत्ते को उठाता है, उस पर अपना नाम देखकर हैरान रह जाता है। तभी ईशा भागते हुए आती है और जल्दी से वो पत्ता अपने हाथ में ले लेती है। लेकिन उसी दौरान वह सूरज के पैर भी छू लेती है। सूरज पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसके दिमाग में बार बार यही सवाल घूमने लगता है कि अगर ईशा आकाश की पत्नी है तो उसने उसका नाम क्यों लिखा। पीछे खड़ा आकाश यह सब देख रहा होता है और गुस्से से जलने लगता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता। वहीं सूरज अब पूरी तरह सोच में पड़ चुका होता है। इसके बाद पूजा खत्म होती है और सभी महिलाएं अपने पति के हाथों पानी पीकर व्रत खोलने लगती हैं। आरव प्यार से काव्या का व्रत खुलवाता है, लेकिन ईशा बिल्कुल अकेली खड़ी रहती है। वह ना आकाश के पास जाती है और ना ही उससे व्रत खुलवाती है। आकाश कई बार कोशिश करता है, लेकिन ईशा उसे नजरअंदाज कर देती है। तभी अचानक भूख और कमजोरी की वजह से ईशा की हालत बिगड़ जाती है और वह बेहोश होकर गिरने लगती है। उसी समय काव्या और आरव उसे संभाल लेते हैं। सब लोग घबरा जाते हैं, लेकिन तभी सूरज बिना कुछ सोचे भागकर पानी का कलश उठाता है और अपने हाथों से ईशा को पानी पिला देता है। बस यही वो पल होता है जहां कहानी पूरी तरह बदल जाती है, क्योंकि ईशा का व्रत आखिरकार सूरज के हाथों टूट जाता है। जब ईशा को होश आता है और उसे पता चलता है कि सूरज ने ही उसे पानी पिलाया था, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है जैसे भगवान ने खुद उसका व्रत पूरा कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ ताई मां और आकाश दोनों गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। ताई मां सूरज पर चिल्लाने लगती हैं कि उसने ये क्या कर दिया। वहीं आकाश को समझ नहीं आता कि जितना वो सूरज और ईशा को दूर करना चाहता है, दोनों उतने ही करीब क्यों आते जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सूरज को आखिरकार ईशा के प्यार का सच पता चल जाएगा।
क्या सूरज समझ पाएगा कि ईशा आज भी सिर्फ उसी से प्यार करती है? और क्या भगवान सच में इन दोनों को फिर से मिलाने का संकेत दे रहे हैं? आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ड्रामा और बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि सूरज और ईशा फिर से एक हो जाएं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इन दोनों की जोड़ी कैसी लगती है।